जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अजीज़ तलबा, आज हम आपको यानी चैप्टर नंबर 2 मैथ जो है वो उसका इंट्रोडक्शन यानी हम चैप्टर नंबर 2 में इंटर होने से पहले ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, ख़ास तौर पर जो उसमें फार्मूले यूज़ होने हैं वो हमें पता हो। तो उसके फार्मूलों को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ताकि तुम्हें जो है यानी जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि हमने यहाँ कौन सा जो है फार्मूला लगाना है। तो इसमें सबसे डेरिवेटिव का जो बेसिक उसूल है, जो बेसिक रूल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास पावर रूल। तो पावर रूल को जो है वो आज मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला उसका बताना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है सबसे पहला काम क्या है हमारा, पावर रूल को हम डिस्कस करना चाहते हैं। पावर रूल, तो पावर रूल में आप ये बात ज़हननशीन कर लें कि हमारे पास जो भी कोई रकम गिवन होगी, कोई फंक्शन गिवन होगा, तो उसका हमने डेरिवेटिव का पहला असूल यानी पावर रूल हमने कैसे लेना है। लेट सपोज़ हम करते हैं हमारे पास एक रकम है, रकम मैंने लिख दी एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास रकम है, वो कहते हैं इसका डेरिवेटिव निकालें पावर रूल के तहत। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये आप देखें मेरे सामने। यानी हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम लेट करेंगे, यानी इस फंक्शन को हम लेट कर देंगे कि ये y के इक्वल है, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास यानी एक रकम बन गई, एक फंक्शन बन गया। अब मैंने इसका डेरिवेशन लेना है। तो याद रखें डेरिवेटिव की जो अलामत है वो d/dx यानी x, अगर x हो यहाँ है तो x के लिहाज से, अगर यहाँ हो u स्क्वायर तो फिर हम लिखेंगे d/du। अगर यहाँ v तो जो यहाँ फंक्शन में रकम होगी वेरिएबल, उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते हैं। क्योंकि यहाँ x है तो इसलिए x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो सो हम लिखेंगे d/dx इनटू ये रकम जो y है वो लिख देंगे, और एज इट इज़ इधर भी हम लिख देंगे यानी d/dx, इधर भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यानी पावर रूल में हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ पहले डेरिवेटिव लेते हैं। अब पावर रूल में बताना चाहता हूँ, इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx। तो ये बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू, जी पावर रूल क्या है वो समझने की कोशिश करें। पावर रूल ये है कि आप पावर को शुरू में लाते हैं, यानी पावर शुरू में जो भी यहाँ पावर हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है उसको आपने स्टार्ट में लाना है। यानी ये 2 को आप शुरू में ले आएंगे। फिर ये जो रकम है नीचे जो x है, u है, v, जो भी रकम यहाँ हो वो लिख देंगे, यानी x लिख देंगे। पावर रूल ये है कि पावर को शुरू में लाना है, फिर वो रकम लिखनी है, फिर पावर में एक माइनस करना है, यानी 2 - 1। जी अजीज़ तलबा, पावर शुरू में फिर जो फंक्शन में है वेरिएबल है x है तो x है वो लिख देंगे, फिर पावर में एक माइनस, फिर इस फंक्शन का यानी इस वेरिएबल का डेरिवेशन यानी d/dx ऑफ x का डेरिवेशन। फिर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, बार बार इस्तेमाल होता है पूरी मशक़ों में। पावर रूल क्या है वो समझ लें, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन, ये हमारे पास पावर रूल है। अब हम इसको जब हल कर लेंगे आगे मज़ीद तो ये बनेगा 2 × x। अब 2 - 1 करेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x, ये देखें ये dx बन रहा है, नीचे भी dx है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ 1 बच जाएगा। तो याद रख लें x का डेरिवेशन भी x के लिहाज से 1 होता है। 1 कैसे बना, यानी ये भी dx से कैंसिल तो 1 बच गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेशन जो है वो 2x आ जाएगा। सो दिस इज़ पावर रूल। और ये हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे पास रकम थी एक्स स्क्वायर, उससे हमने क्या किया, पावर रूल लगाते हुए उसका आंसर निकाला। ओके, अभी इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा रूल जो है वो भी साथ ही डिस्कस कर देना चाहता हूँ, यानी कांस्टेंट फैक्टर रूल। दूसरा रूल ये भी आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। कांस्टेंट फैक्टर रूल ये क्या होता है, इसमें हम देखना चाहेंगे कि कांस्टेंट फैक्टर रूल क्या होता है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट सपोज हमारे पास रकम आ गई है कि 5x, भाई इसका डेरिवेशन बताएं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप इसको y के बराबर इक्वल करेंगे, y इज़ इक्वल टू 5x। फिर आप डेरिवेशन लेंगे x के लिहाज से, यानी d/dx इंटू y। जी इधर से भी आप d/dx लेंगे, d/dx इंटू 5x ऐसे लिख देंगे, यानी आप दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। कांस्टेंट फैक्टर रूल ये है कि वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट आ जाए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ABCD कुछ भी हो, तो उसको आपने बाहर निकालना है। यानी कांस्टेंट फैक्टर रूल ये है कि हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, यानी 5 शुरू में आ जाता है, और फिर इसका हम डेरिवेशन लेते हैं जो यहाँ रकम बचती है d/dx। अब यहाँ x बची है तो हम x लिख लेते हैं। तो याद रखें ये 5 है
और ये एक्स का फिर मैंने आपसे पहले भी कहा है एक्स के लिहाज डेरिवेशन 1, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत इस रकम का डेरिवेटिव जो है वो 5 आ जाएगा। तो इससे हम कहते हैं ये कांस्टेंट फैक्टर रूल है। ओके, लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि अगर वो लेट सपोज वो कहे कि भाई 5 का डेरिवेशन बताएं, हाँ जी, इसका क्या करें जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। 5 का डेरिवेटिव बताएं, वो कहे 6 का डेरिवेटिव बताएं, वो कहे 7 का डेरिवेटिव बताएं, वो कहे a का डेरिवेटिव बताएं, वो कहे b का, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है d/dx इंटू कांस्टेंट, जी d/dx इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट रकमें हैं यानी d/dx, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। जिसके साथ वेरिएबल ना हो, अब क्वेश्चन पैदा हो जाएगा कि सर वेरिएबल कौन कौन सी रकमें होती हैं, वो जानने के लिए मैं आपके सामने इधर थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। अभी आप ये देखें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अकेला कांस्टेंट है तो ज़ीरो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, फिर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ d/dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव 0। तो वेरिएबल क्या होंगे, यानी वेरिएबल का मतलब है वो रकमें जो कि इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, y की रकम उन पर डिपेंड कर रही है। मसलन ये x है, अगर मैं यहाँ यानी 5x है तो x अगर 1 रखता हूँ तो 5 जवाब आता है। अगर मैं y की वैल्यू देखो बात सुनो, देखें y इज़ इक्वल टू 5x, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, x इज इक्वल टू 1 रखूँ, तो फिर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी y इज इक्वल टू 5। तो यानी x अब y की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह अगर हम यूँ करें यानी y इज इक्वल टू 5x, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रखूँ, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी y इज इक्वल टू 10। इट मीन्स के वैल्यू ऑफ y विल बी इंक्रीज। अब हमने x की वैल्यू 2 पर दुगना की है तो ये 10 हो गया। इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब ये रकम वेरिएबल है, वेरी कर रही है, यानी इसका इन्हिसार अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट ये है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5। अब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिससे इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू a, कोई मसला नहीं है, ये अब कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं a 5 रखूँ तो वो 5 हो जाएगा, अगर a का 1 रखूँ तो 1 हो जाएगा, यानी चेंज नहीं होगी वैल्यू। ऐसे y इज इक्वल टू 6। सो याद रखें दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कम ज़्यादा होने से y की वैल्यू में फ़र्क आएगा, तो वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सी रकमें होती हैं आमतौर पर, x हमारे पास वेरिएबल के उसमें लेते हैं हम, और y भी वेरिएबल की रकम में आता है, और u को भी और v को भी। इसी तरह कोई एंगल है अगर थीटा है तो वो भी वेरिएबल में, आमतौर पर हम इन्हीं रकमों को जो है वेरिएबल तस्वर करते हैं। और इसके अलावा जो a है या b है, c है, d है, सो ऑन, बाकी जितनी हमारी यानी जो ABC यानी अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं वो सारे कांस्टेंट में शुमार होते हैं, यानी ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। और ऊपर वाली रकमें जो मैंने लिखी हैं ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, वेरिएबल का डेरिवेशन लेंगे, लेकिन जब अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। ओके जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको यानी एक और रूल जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होना है वो भी समझा देता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जी, कांस्टेंट फैक्टर रूल के बाद एक हमारा रूल जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो है प्रोडक्ट रूल। सो उसको भी आप समझ लें। तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट रूल। जी स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल ये है कि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हमने कैसे डेरिवेट करना है। मिसाल के तौर पर u है एक रकम और एक रकम v है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब u और v इनका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें यानी ये रकम जो है इसको हम फर्स्ट रकम कहेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रकम है, और ये जो है v जो है ये हमारे पास सेकंड रकम है। यानी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो इसको हम इज इक्वल लिख देते हैं मिसाल के तौर पर y के। तो डेरिवेशन हम लेंगे इसका जब, तो d ओवर, बेशक आप यहाँ x लिख लें क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि उसमें x है y है क्या चीज़ है, तो डेरिवेशन ऑफ x यानी x के लिहाज से ले लेते हैं। d ओवर dx इंटू y इज़ इक्वल टू, तो क्या असूल है, असूल ये है कि फ़र्स्ट रकम वैसे, जी फर्स्ट रकम वैसे, फर्स्ट रकम एज इट इज़, जी डेरिवेशन ऑफ
डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये असूल है। दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो फर्स्ट रकम वैसे, सेकंड का डेरिवेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। सेकंड रकम वैसे, सेकंड एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट। ये हमारे पास यानी प्रोडक्ट रूल है। पहली रकम वैसे, दूसरी का डेरिवेशन, प्लस दूसरी वैसे, पहली का डेरिवेशन। अब हम देखें फर्स्ट में क्या है, u है, तो सो इसमें u पुट कर दें, यानी u एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ d ओवर, अब चूँकि आगे v है तो v के लिहाज से हो जाएगा d ओवर डी वी इंटू वी जी, प्लस सेकंड रकम वैसे, सेकंड क्या है, v है, v एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ d ओवर डी यू इंटू यू। मिसाल के तौर पर u है तो u के लिहाज से, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएगा यानी डी वाई ओवर डी एक्स। जी स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लें, दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल, पहली वैसे दूसरी का डेरिवेशन प्लस दूसरी वैसे पहली का डेरिवेशन, ओके। तो लास्ट पे एक रूल है वो मैं समझाना चाहता हूँ। बच्चे थक भी गए हैं माशाल्लाह, हाँ पढ़ते पढ़ते, और वैसे भी प्रमोशनें हो गई हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो क्वेश्चन अभी चौथा रूल जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि कोशेंट रूल, QUOTIENT, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मतलब है कि दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, यानी u है और नीचे जो है रकम v है, आपस में डिवाइड हो रही हैं। दो रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो उनका हम कैसे डेरिवेटिव लें, तो सो इसको हम y के इक्वल कर लेते हैं। तो इसका असूल ये है कि इधर से आप डेरिवेशन ले लेंगे, यानी d ओवर डी एक्स इंटू वाई जी, डेरिवेशन ऑफ y ले लिया इज इक्वल टू। तो इसका रूल ये है कि जो निचली रकम है, जो नीचे वाली रकम है उसका हम क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, नीचे वाली रकम का स्केयर। जी स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करें, u ओवर v, दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, नीचे वाली रकम का स्केयर, ये रकम वैसे यानी v वैसे, और डेरिवेशन ऑफ यानी d ओवर डी एक्स ऑफ u का डेरिवेशन, दरमियान में माइनस डालेंगे, फिर u वैसे जी, डेरिवेशन ऑफ v d ओवर डी एक्स ऑफ v। जी स्टूडेंट नीचे वाली रकम का स्केयर, ये रकम वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेशन, माइनस ऊपर वाली वैसे, नीचे वाली का डेरिवेशन। ये हमारे पास कोशेंट रूल है, कोशेंट रूल, ओके स्टूडेंट। तो एक लास्ट रूल एक रह गया था, अभी मेरे जहन में आया है खड़े खड़े, तो वो भी आपको बता ही देते हैं। चलो वीडियो में आप देख रहे हैं तो मज़े करते रहें। तो क्वेश्चन ये 5 ये है चेन रूल, इसे कहते हैं चेन रूल। ये भी मोस्टली हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चेन रूल। इसमें याद रखें दो फंक्शन दिए होते हैं, दो रकमें दी होती हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक रकम जो है वो लेट्स सपोज यानी 3x स्क्वायर है। अब 3x स्क्वायर है एक रकम, और जो दूसरी रकम है वो हमारे पास मिसाल के तौर पर 5x स्क्वायर है। ये अब दो रकमें दी हुई हैं, इनका हमने यानी डेरिवेटिव निकालना है। सो कैसे निकालें, अलग अलग हम इनको हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, फिर हम चेन रूल लगाएंगे। मसलन मैं इसको कह देता हूँ ये y के बराबर है, ये y के इक्वल है, और इसको मैं कह देता हूँ ये z के इक्वल है जी, y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, z इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब ये दो रकमें हैं, इनका हमने डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इसके लिए चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। अब मालूम क्या करेंगे, dy ओवर dx निकालें क्या, नहीं, बल्कि ये रकम और ये रकम, इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे यहाँ, dy ओवर dz इज़ इक्वल टू मालूम क्वेश्चन मार्क, ये हमने मालूम करना है। जब दो फंक्शन होंगे जो आप उनको लेट करेंगे वो ही उनके लिहाज से आप डेरिवेटिव निकालेंगे। dy ओवर dz आपने मालूम करना है। सो देखें मैं आपके सामने इसका छोटा सा डेरिवेशन ले लेता हूँ जी, d ओवर डी एक्स इंटू वाई जी, इधर भी मैं डेरिवेशन ले लेता हूँ d ओवर डी एक्स। वैसे तो सवाल ही हल हो रहा है, असल तो रूल समझाना था, लेकिन रूल ऐसा है कि सवाल हल किए बगैर समझ नहीं आते। तो सो dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 को हम शुरू में ले लेंगे, और फिर जो है d ओवर डी एक्स बचेगा, d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर हम यहाँ पावर रूल लगाएंगे। जी स्टूडेंट पावर रूल के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 शुरू में, फिर x की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेशन d ओवर डी एक्स ऑफ x, यानी पावर शुरू में, पावर में 1 माइनस बेस का डेरिवेशन। तो सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6x डॉट 1, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, सो ये आ जाएगा 6x। ये मेरे पास क्या चीज़ आ चुकी है, dy ओवर dx आ चुका है, dy ओवर dx। और इसको भी जब मैं हल करता हूँ तो देखें, इसको भी मैं हल कर देता हूँ आपके सामने, d ओवर डी एक्स इंटू जी इज़ इक्वल टू d ओवर डी एक्स 5x स्क्वायर। तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो dz ओवर dx इज़ इक्वल टू 5 शुरू में,
और फिर डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जी अगले स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, इसको यानी डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 पावर रूल लगाता हूँ, यानी पावर शुरू में, पावर शुरू में इंटू एक्स, फिर पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट यहाँ मैंने उसको सिंपली मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई टू 10x डॉट 1, तो ये आ जाएगा 10x। तो मैं समझाना जो चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि ये डी जेड ओवर डी एक्स आ चुका है, हमने क्या मालूम करना है, डी वाई ओवर डी जेड। सो बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या है वो सीखें, ये समझाना चाहता था। असल में सारी कहानी मैंने इसलिए डाली ताकि चेन रूल समझ आ जाए। देखो ये हमने निकालना है डी वाई ओवर डी जेड, डी वाई ओवर डी जेड इज़ इक्वल टू, तो यहाँ तो डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब है इसको तो लिख दो एज इट इज़। क्यों लिखा डी वाई ओवर डी एक्स को एज इट इज़, इसलिए कि ऊपर डी वाई चाहिए, इधर भी डी वाई ठीक है, नीचे डी एक्स है, मल्टीप्लाई अब हमें करना पड़ेगा, उसको उल्टाना पड़ेगा, डी एक्स ऊपर डी जेड नीचे, डी एक्स ऊपर चला जाएगा और डी जेड नीचे चला जाएगा, यानी डी एक्स से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बच जाएगा डी वाई ओवर डी जेड। डी वाई ओवर डी जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर, दैट इज़ कॉल्ड चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी अब सवाल कर ही लिया है तो इसको फाइनली कर देते हैं। डी वाई ओवर डी जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6x है, 6x मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमारे पास 10x नहीं है, बल्कि उल्टाना है आपने। क्या उल्टाओगे, डी एक्स को ऊपर ले जाओगे, डी एक्स ऊपर और डी जेड नीचे, तो क्या बनेगा 1 ओवर 10x, 1 ओवर 10x, यानी ये रकम उलट जाएगी। सो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 10x, तो अब ये बन जाएगा 6x ओवर 10x। तो भाई x से x कैंसिल हो गए, तो 2 का टेबल पढ़ें, 3 2 = 6 और 3 5 = 10, तो सो ये 3/5 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है डी वाई ओवर डी जेड। सो इस चैप्टर के अंदर मतलब आपने कॉमनली जो यूज़ करना है वो ये है कि एक तो पावर रूल, जी एक आपका पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में माइनस, बेस का डेरिवेशन, और एक आपके पास कांस्टेंट फैक्टर रूल है। फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, और बाय यूजिंग चेन रूल है। तो आई थिंक सो अगर आप इनको फार्मूलों को देख लेंगे तो आई होप सो कि आप चैप्टर को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।